नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 का लेक्चर सीरीज है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी। ये टॉपिक हिंदी में होने वाला है, इंग्लिश का एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज अलग से आएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस तो आप सबको पता होना चाहिए। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जिसमें हम आज ये टॉपिक देखेंगे। तो हम पहले ये डिस्कस कर लें कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या सब है, इसका जो कंटेंट क्या सब होने वाला है और कहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रहा हमारा कंटेंट। चलिए मैं यहां से गायब हो जाता हूं। हम इस टॉपिक को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे साइबर अपराध से संबंधित शब्दावली, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे साइबर सुरक्षा और उससे संबंधित शब्दावली। तो एक बार कंटेंट देख लीजिए कि क्या है, और इसी में हम देखेंगे पिछले साल किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें। तो साइबर सुरक्षा हम परिभाषित करेंगे, साइबर अपराध देखेंगे, साइबर स्पेस, साइबर युद्ध, साइबर अपराध के प्रकार, ये बहुत सारे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसमें पिछली बार जो है स्पूफिंग के बारे में पूछा गया था। ओके, इसके बाद देखेंगे मैलवेयर, फिर देखेंगे मैलवेयर के प्रकार, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, फिर हैकर एवं हैकर के प्रकार भी हमें देखना है कितने प्रकार के हैकर होते हैं, क्योंकि कुछ पिछले 2 सालों में ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है और विभिन्न प्रकार के हैकर क्या होते हैं। फिर हम कंप्यूटर वायरस के प्रकार देखेंगे। और महत्वपूर्ण कंप्यूटर वायरस जो है वो याद भी रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस है, कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक, साइबर अपराध रोकने के उपाय, फिर जो ये सारे जो अपराध हैं, ये सारे जो हमने ऊपर पढ़ा है, उनको हम कवर कैसे करेंगे, उनको जो है रोकेंगे कैसे, रोकथाम के उपाय, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, ब्लॉकचेन तकनीक, एन्क्रिप्शन, पिछले साल एक आध क्वेश्चन एन्क्रिप्शन से भी देखने को मिला था, एन्क्रिप्शन के प्रकार, भारत एवं डाटा सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो ये हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है, जिसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले कुछ शब्दावली और साइबर अपराध से। ओके, तो ये रहे हमारे स्क्रीन पे शब्दावली। तो देखते हैं हम साइबर अपराध पहले क्या है, फिर हम देखेंगे साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर शब्द का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पूरा जो है एक दुनिया, उसको हम बोलते हैं साइबर। ठीक, तो साइबर अपराध मतलब अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्यूटर का उपयोग करना साइबर अपराध कहलाता है। आपके कंप्यूटर से डाटा चोरी कर लिया, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दिया, आपके कंप्यूटर में कोई गलत पासवर्ड डाल दिया और फिर पासवर्ड खोलने के बदले पैसा मांग रहा है, तो ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड जो आपको देखने को मिलता है आजकल, कि ये जो है फोन पे, ये गूगल पे, इस सब पे जो है आपको बोला जाता है कि एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइए, वहां से पैसे काट लिए जाते हैं, ये साइबर अपराध में शामिल है। तो साइबर अपराध रोकने के लिए जो भी उपाय हम करते हैं उसको साइबर सुरक्षा बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना अवधारणा सहित इंटरनेट, नेटवर्क, साइबर स्पेस, डाटा को नुकसान एवं दुरुपयोग, आर्थिक जासूसी के हमले से सुरक्षा करना साइबर सुरक्षा कहलाता है। अब एक शब्द और यहाँ पे पूछा गया है, जो साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं। साइबर स्पेस जो है एक सामूहिक शब्दावली है, जो एक साथ कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस सब को मिलाकर के जो दुनिया तैयार होती है उसको हम बोलते हैं साइबर स्पेस। ठीक, नेक्स्ट शब्दावली जो अपने पास है वो है साइबर युद्ध। किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों की जासूसी करना, साइबर डेटा को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, ये सब मतलब ऑनलाइन हमले करना, दूसरे देश के जो है सरकारी विभागों में जो है वायरस भेज देना उनके कंप्यूटर में, उनके डाटा को प्राप्त कर लेना, दूसरे देश का अकाउंट डिटेल पूरा पता लगा लेना, ये सब जो है ये कहलाता है साइबर युद्ध। साइबर युद्ध को जो है युद्ध का 5वां क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, पहले युद्ध किस पे लड़ जाते थे, पहले युद्ध लड़ जाते थे जो है भूमि पे, फिर उसके बाद समुद्र में, फिर वायु पे, उसके बाद अंतरिक्ष में, और ये जो है 5वां क्षेत्र कहलाया साइबर युद्ध। ये याद रखेंगे, साइबर युद्ध जो है युद्ध का 5वां क्षेत्र है। अब देखते हैं साइबर हमलों से संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यवसायिक डाटा और सूचना का पर्दाफाश एवं उनका दुरुपयोग हो सकता है। पर्दाफाश करना मतलब चुराना, ये कोई जो है सीक्रेट है, जो कोई आपका पर्सनल डेटा है उसको पब्लिक कर देना। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में साइबर स्पेस के खतरों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मतलब जो है जैसा हम कल्पना नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा तेजी से जो है ये साइबर खतरा जो है बढ़ा है। तो इसी से सुरक्षा हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, साइबर सुरक्षा के बारे में।
आपसे यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें क्या सब क्वेश्चंस बने उसको एक बार देख लेते हैं। इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर का उपयोग करके अपराध करना क्या कहलाता है? साइबर अपराध कहलाता है। ठीक है, साइबर स्पेस को जो है अपराध से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी आभासी दुनिया क्या कहलाती है? साइबर स्पेस कहलाती है। ठीक है, फिर किसको जो है युद्ध का पांचवा क्षेत्र कहा गया है? साइबर युद्ध को युद्ध का पांचवा क्षेत्र कहा गया है। इतने क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से, मतलब पहले जो स्लाइड से बनेंगे। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइबर अपराध में क्या सब चीजें शामिल है। कोई यदि साइबर अपराध करता है तो उसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। पहले नंबर पे है डाटा की अनाधिकृत पहुंच। अनाधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको डाटा को उपयोग करने की अनुमति नहीं है वो भी डाटा देख ले। किसी का निजी या गोपनीय डाटा प्राप्त करना, सूचना और नेटवर्क को नष्ट कर देना, ईमेल बमबारी, बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल कर देना, जो हम लोग को फालतू मैसेज ईमेल में आते रहते हैं वो, वित्तीय धोखाधड़ी, ठीक है, पैसे काट लेना अकाउंट वगैरह से, ये फोन पे, गूगल पे पे, जो आजकल पेटीएम वगैरह पे जो धोखाधड़ी चल रहा है, इंटरनेट या सोशल साइट पर असामाजिक गतिविधि। असामाजिक गतिविधि में हो जाता है किसी को गाली गलौज करना, इंटरनेट पर जो है फेक न्यूज फैलाना, ये सब फेक न्यूज फैलाना, कामोद्दीपक चित्र को प्रसारित करना, पॉर्न वगैरह डालना, ये सारी चीजें जो हैं साइबर अपराध में शामिल होती हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कि साइबर अपराध में क्या शामिल है। इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा या 3 ऑप्शन, और लास्ट में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, या ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है इनमें से कौन सा अपराध साइबर अपराध में शामिल नहीं है। 3 इसमें से रहेंगे और एक ऑप्शन सामान्य अपराध का दिया हुआ होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं साइबर अपराध से संबंधित शब्दावली, जिसमें पहले नंबर पे आता है साइबर वारफेयर। ये भी पूछा गया बहुत बार। साइबर युद्ध को ही हम साइबर वारफेयर बोलते हैं। ठीक, ये किसी राज्य या संगठन की गतिविधियों को बाधित करने हेतु कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्रिया है। मतलब सामने वाला कोई देश है तो उसका हमने क्या किया कि उसके सरकारी तंत्र में जो कंप्यूटर लगा है, इंटरनेट लगा है, उसके सुरक्षा तंत्र में जो कंप्यूटर इंटरनेट लगा हुआ है, उनके जो प्रमुख बैंक हैं उन सबको हमने हैक कर लिया और उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल किया, सामने वाले को धमकी दिए या फिर उनका पूरा सिस्टम ठप करवा दिए। तो इस तरह की लड़ाइयां जो होती हैं उसको बोला जाता है साइबर वारफेयर। ठीक है, इसमें विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए उसकी सूचना प्रणाली पर हमला करना शामिल है। साइबर वारफेयर में आमतौर पर इंटरनेट पर अवैध एक्सप्लॉयटेशन का उपयोग जो है या उनके तरीकों का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण या फिर ऐसी चीजें जहां पे कोई कमजोरी है उसको पहचान करके उस कमजोरी का फायदा उठाना, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हैकिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक जासूसी कर रहे हैं, सामने वाले कंप्यूटर या देश, मतलब कोई देश है उनके कंप्यूटर, उनके विभाग कंप्यूटरों में, इंटरनेट में हम कोई वायरस भेज दिया और वहां पे जो भी गतिविधि हो रहा है उसका पता लगा रहे हैं, सैटेलाइट को हैक कर लिए। ये सारी जो है क्रियाकलाप साइबर वारफेयर या इसी को हम बोलते हैं साइबर युद्ध। दोनों एक जैसा ही शब्द है। ठीक है, अब आते हैं साइबर वॉरियर। साइबर वॉरियर हो गया वह इंसान, वॉरियर मतलब क्या होता है? लड़ाका। तो साइबर वॉरियर मतलब हो गया वह इंसान जो साइबर वारफेयर में संलग्न होता है। संलग्न होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत कारण हो, उसका मन मैं किसी देश को बर्बाद कर दूंगा तो उस देश के पूरे जो है साइबर सिक्योरिटी को हैक कर लेता है, या फिर हो सकता है वो देशभक्त तो अपने देश के लिए किसी दूसरे देश की जासूसी कर रहा हो, धार्मिक विश्वास से हो सकता है या कट्टरपंथी से हो सकता है। तो इन सब कारणों से जो है साइबर वॉरियर साइबर वारफेयर में हिस्सा लेता है। ठीक, साइबर वारफेयर मतलब दो देशों के बीच की वैसी लड़ाई जिसमें सामने सामने लड़ाई ना होकर के कंप्यूटर, इंटरनेट, वायरस हमला इत्यादि के जरिए हम जासूसी करते हैं। ठीक है, उनका डाटा प्राप्त कर लेते हैं और ये करने वाला कहलाता है साइबर वॉरियर। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइबर पोर्नोग्राफी। ये जो है आजकल बहुत बड़ा जो है एक तरह से नेटवर्क समझ लीजिए जो चल रहा है, युवाओं को बर्बाद कर रहा है। साइबर पोर्नोग्राफी में क्या हो रहा है कि अश्लीलता जो है इंटरनेट पर फैलाई जा रही है। भारत सरकार ने अभी इसको बैन भी कर रखा है। बहुत सारे वेबसाइट जो है इससे रिलेटेड जो अश्लील वेबसाइट है आप वो चीजें नहीं चला सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया साइबर पोर्नोग्राफी, ये भी साइबर अपराध में शामिल है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, छेड़ना। तो बुलिंग का मतलब होता है ब्लैकमेल करना, ठीक है, या परेशान करना। तो हम इंटरनेट पर जो है किसी व्यक्ति के फोटो में गलत कमेंट कर देते हैं, उन गाली गलौज करते हैं, या फिर उनका कोई पर्सनल फोटो उनसे बिना पूछे इंटरनेट पर डाल देते हैं। तो ये सारा साइबर बुलिंग में शामिल होता है। ठीक, जैसे कोई घर में क्या काम कर रहा है उसका हमने वीडियो बना लिया और इंटरनेट पे डाल दिया, उसका मजाक बना दिया, ये सब साइबर बुलिंग में शामिल है। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और साइबर हरासमेंट तीनों एक ही तरह के अपराध हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। याद रखिएगा इनमें से कौन जो है समान है। साइबर बुलिंग
बुलिंग मतलब ऑनलाइन लोगों को परेशान करना, साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब भी यही होता है सामने वाले को परेशान करना, ठीक है, और साइबर हरासमेंट, हरासमेंट करना, ठीक है। तो ये तीनों एक जैसे ही शब्दावली हैं, लेकिन आगे हम साइबर स्टॉकिंग अलग से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो नेक्स्ट शब्द है अपना साइबर स्टॉकिंग। पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से चैटिंग के दौरान किसी अन्य इंटरनेट माध्यम द्वारा उनका नाम, पता, फोन, अन्य जानकारियां हासिल कर लेता है और उन्हें बाद में ब्लैकमेल करता है। आजकल ऐसे जो है आप देख रहे होंगे कि मैसेज आते हैं ऑनलाइन, मतलब अननोन नंबर से, जिनको हम नहीं जानते, उनसे आपके पास मैसेज आ जाता है, फिर बोला जाता है कि वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल में जो है पोर्नोग्राफी आपको दिखाई जाती है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सब कहलाता है साइबर स्टॉकिंग, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं अपराधी, उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे अश्लील बातें करते हैं और फिर बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग में जो है ये सारी चीजें शामिल होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूज आए होंगे जहां पे आर्मी वाले हो गए, बड़े नेता हो गए, उनको जो है ऐसे जाल में फंसाया गया है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि आपका खुद का आइडेंटिटी, आपका नाम, आपका पहचान, उसको चोरी कर लेना। मतलब किसी व्यक्ति के पास आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पहुंच गया है, किसी व्यक्ति ने आपका क्या कर लिया है, फेसबुक हैक कर लिया है, टेलीग्राम हैक कर लिया है, तो ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट में आते हैं। अवैध तरीके से आपका आईडी पासवर्ड पता कर लिया और आप बनकर किसी दूसरे इंसान से वो बात कर रहा है, या फिर आपका बैंकिंग डिटेल पूरा पता कर लिया और बैंक जो है वो आपका खाली कर दिया आपका अकाउंट, तो ये सब जो पूरे कहलाते हैं ये आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाते हैं। ये क्यों किया जाता है, पहचान के मतलब किसी व्यक्ति के अवैध लेन देन, खरीदारी जैसे अपराध जो किए जा सके, इसलिए ये किया जाता है। तो जिसमें जो पहचान की चोरी के पीड़ित है, मतलब जिनका डाटा चुराया गया, आमतौर पर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए या ख्याति का नुकसान जो है वो करने के लिए आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाता है, ठीक। उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम जान लेते हैं और फिर उसको ऑनलाइन कर देते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये थोड़ा सा अलग होता है। साइबर बुलिंग में हम उसके बारे में, उसका जो है आईडी पासवर्ड ये सब नहीं जान पाते हैं, लेकिन साइबर स्टॉकिंग और इसमें जो है आइडेंटिटी थेफ्ट में ऐसा होता है। साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग में सामने वाले को परेशान किया जाता है गलत इरादे से। चलिए नेक्स्ट शब्दों पे चलते हैं। ये है डेटा डीडलिंग। डेटा डीडलिंग, डीडलिंग एक शब्द है जिसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, परिवर्तन कर देना डाटा में। आपको जो है आपकी कंपनी ने दिया कोई एक सॉफ्टवेयर में डाटा डालने के लिए, आप डाटा डालते समय उसमें परिवर्तन कर दिए, तो ये जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया है इसको बोला जाता है डेटा डीडलिंग, ठीक। इसमें क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने से पूर्व ही बदल दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में कि डेटा डीडलिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि वह प्रक्रिया जिसमें डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने से पहले ही बदल दिया जाता है क्या कहलाता है, डेटा डीडलिंग या डाटा डीडलिंग कहलाता है। डॉस, नेक्स्ट है डॉस। एक हमने डॉस पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पे साइबर सिक्योरिटी में डॉस पढ़ते हैं, सेवा से इनकार, इसका मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस का दोनों फुल फॉर्म में क्वेश्चंस ऐसा दिया जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस का क्या फुल अर्थ है, पूर्ण रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी में डॉस का क्या फुल फॉर्म है, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल का मतलब होता है मना करना, ऑफ मतलब का, किससे, सर्विस से, सेवा देने से मना कर दिया जाता है, तो उसको बोला गया डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसे कभी कभी आप सुने होंगे कि सर्वर ठप हो गया, तो जानबूझ करके जब सर्वर ठप करवाया जाता है कि हमें किसी से बात करना है, हम वहां पे जैमर लगा दिए, हमारा नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, हमारा सर्वर ठप हो गया, कोई वायरस वगैरह डाल के नेटवर्क या सिस्टम बंद कर दिया गया और ये किसी के द्वारा जानबूझ के किया गया, तो उसको बोला जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर DOS, डॉस, ठीक। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डॉस हमला एक मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए किया गया हमला है, जिसमें इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करना दुर्गम कर देता है। मतलब हम उपयोग ही नहीं कर पाते, हम परेशान हो जाते हैं, हम चाहते कि नेट चले, किसी से कांटेक्ट करें, कोई बातें हो, लेकिन सामने वाला क्या किया है कि ये पूरे प्रोसेस को बंद कर दिया है, तो इसको बोलते हैं डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट शब्द है अपने पास सलामी हमला। सलामी हमला को सलामी अटैक ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अपराधी है वो छोटे छोटे वायरस, कंप्यूटर वायरस जो है
या तो कंप्यूटर में या बैंक में जो है वो कंप्यूटर लगे उनमें डाल देता है। वो क्या करता है कि आपका जो अकाउंट है उसकी जानकारी जो है वो कवर करते रहता है, पता लगा लेता है, और फिर धीरे धीरे करके एकदम कम कम पैसा आपके अकाउंट से काट करके जो अपराधी है उसके अकाउंट में भेजते रहता है। इस तरीके से सबसे यदि 2-2 रुपए ही हमने कट कर लिए और 2 करोड़ लोगों से जो है हमने ऐसे 2-2 रुपए वसूल लिए तो हमारे पास 4 करोड़ रुपए आ गया। तो इस तरह का जो साइबर अपराध है, इस तरह का जो हमारा बैंकिंग या फिर आर्थिक अपराध है, उसको बोला जाता है सलामी हमला, जिसमें सामने वाले को क्या होता है पता ही नहीं चलता कि उसके अकाउंट से जो है कुछ पैसे कट गए हैं, और यदि 2-4 रुपए कट भी गए हैं तो सामने वाला ध्यान नहीं देता है। ठीक, अब इसको एक बार रीड कर लीजिए कि क्या है। इसके माध्यम से साइबर अपराधी द्वारा बैंकों के खाता धारकों के खाते से धन निकासी, प्रायः बहुत ही मामूली रकम के उद्देश्य से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में ऐसे अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है जिससे खाता धारकों के खाते से कुछ रकम उक्त अपराधी के खाते में हस्तांतरित हो जाती है तथा खाता धारक को इसके संबंध में पता ही नहीं चल पाता है। सलामी हमला एक प्रकार का आर्थिक जो है ये अपराध है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। बैंकों से अल्प मात्रा में खाता धारक के खाते से जो है अपराधी के खाते में पैसा ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, सलामी हमला कहलाता है। सलामी हमला किस प्रकार का अपराध है, तो आर्थिक अपराध है और साथ ही साथ साइबर अपराध है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड, ठीक है। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड है सलामी हमला, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। हमने कितने शब्द देख लिए ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी का मतलब होता है, पायरेसी मतलब होता है डुप्लीकेट, कोई मतलब आप देखोगे पायरेसी बहुत ज्यादा प्रचलित है, खासकर सिनेमा का पायरेसी, पायरेटेड सीडी वगैरह आते हैं। ओरिजिनल चीजें बहुत महंगी आती हैं तो उसका हम क्या करते हैं, या फिर मूवी रिलीज हुआ, अब हम मूवी रिलीज होने के बाद जो है हॉल में जाके नहीं देखेंगे, उसका पायरेटेड वर्जन आ जाएगा ऑनलाइन, उसको देख लेंगे। तो गीत संगीत या फिल्मों की अवैध कॉपी बना करके मुफ्त में लोगों को मुहैया करा देते हैं, इसको बोलते हैं पायरेसी। पायरेसी मतलब होता है चोरी करना, ठीक। ऑनलाइन चोरी करना डाटा का, जिसमें हम केवल चोरी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें खासकर सिनेमा हो गया, गाने हो गया, या फिर ऐसे जो हैं चित्र, चलचित्र, इन सब का डुप्लीकेट बना करके इंटरनेट पे डाल दिया जाता है ताकि उसके बनाने वाले को नुकसान हो सके, उसको बोला जाता है ऑनलाइन पायरेसी। अब जो नेक्स्ट शब्दावली है ये है हमारा ईमेल स्पूफिंग, और ये पिछले साल ही जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। अब जरा गौर से देखो ये क्या है, मैं यहां से हट जाता हूं। ईमेल स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब होता है झूठा, झूठा, ठीक। इसे चकमा देना भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह होता है कि किसी कंप्यूटर इंटरनेट उपयोगकर्ता से बदला लेने या उसे परेशान करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के पते से उक्त व्यक्ति जिसे परेशान करना को ईमेल भेजा जाता है। जरा गौर से समझिए, ये ए है और ये बी को जानता है, और ये सी है, उसको बी को परेशान करना है। तो ये क्या करेगा, ए के नाम से ए बन करके बी को सुनाएगा या उल्टा पुल्टा बोलेगा या इसको परेशान करेगा, इससे पैसे मांग लेगा, और ये समझेगा कि ये ए को दे रहा है लेकिन ये तो जो है सी कर रहा है। तो ये क्या किया, अपनी पहचान छुपा करके दूसरे के नाम से तीसरे को परेशान किया, तो इसको बोलते हैं स्पूफिंग। और यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि किसी अन्य की पहचान से ईमेल करना क्या कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है। स्पूफिंग में क्या होता है कि हम गलत जो है झूठा जो है बन करके सामने वाले को दिखाते हैं। जैसे देखो ये जो है पीके मूवी का स्पूफ है, मतलब वो मूवी नहीं है, उस जैसा बनने की कोशिश करा रहा है, किया जा रहा है, उसके जैसा बनाया गया है एक छोटा सा मजाक, इसका नाम दिया गया है डीके। ये पीके मूवी का एक झूठ मतलब क्या बोलते हैं, झूठा रूप है, ये फेक रूप है, जहां पे ये ओरिजिनल नहीं है, उस तरीके का कॉपी है, और ये ईमेल में यदि हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। अपनी पहचान छुपा करके किसी और की पहचान से किसी तीसरे व्यक्ति को मैसेज करना और उससे पर्सनल बातें करना। जैसे हॉस्टल वगैरह में देखे होंगे कि दोस्त की गर्लफ्रेंड से लोग बातें करने लग जाते हैं, है ना, दोस्त के बॉयफ्रेंड से बातें कर लेते हैं, तो ये सब जो है ईमेल स्पूफिंग कहलाता है, ठीक। यदि ईमेल में यही चीजें हो रही हैं तो उसको हम ईमेल स्पूफिंग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट शब्द है फिशिंग, ओके। तो फिशिंग मतलब क्या होता है, मछली पकड़ना, किसी को फंसाना। हम मछली क्या कहते हैं, फंसाते हैं, हम चारा डालते हैं, दाना डालते हैं और उसमें वो आके फंस जाता है। वैसे ही ईमेल के जरिए किसी को हम लालच देते हैं, हम किसी को जो है कुछ बोलते हैं और वो क्या करता है हमारी जाल में फंस जाता है, तो उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक।
वास्तव में फिशिंग का अर्थ ही होता है अपनी जाल में फंसाना। यह एक अवांछित गतिविधि है जिसके माध्यम से अपराधी प्रकृति के व्यक्ति द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक संख्या में ईमेल भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बहकावा देकर उनसे बैंक अकाउंट, पिन नंबर, पासवर्ड या फिर गोपनीय डाटा आदि प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस अपराध को बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग का प्रयोग सामने वाले को परेशान करने के लिए या फिर ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अपने यहाँ की जो है एक पत्रकार थी जिसको एक मेल आया था कि उसका जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बाहर के किसी यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर के रूप में चयन हो गया है। अब वो क्या की कि जिस कंपनी में वो पत्रकार थे वहां पे लड़ करके रिजाइन कर दी, और जब वो वहां पे गई तो वो पता चला कि वो यूनिवर्सिटी ने उसको ईमेल किया ही नहीं था, किसी और ने यूनिवर्सिटी के नाम से जो है उसको ईमेल किया था। वो स्पूफिंग का भी उदाहरण था और फिशिंग का भी उदाहरण था। उसने उसको फंसाया और उसके बाद क्या हो गया कि दोनों जगह से जो है उसकी जॉब चली गई। यूनिवर्सिटी ने ज्वाइन करवाया नहीं और पहले जगह से वो लड़के गई थी। ये न्यूज कुछ दिन पहले पिछले साल आया था, आप जो है न्यूज पे जाके देख लेना, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। नेक्स्ट है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है एक साथ हजारों ईमेल, एक ही जैसे ईमेल बहुत सारे लोगों को भेज देना। खासकर ये जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है किया जाता है। तो ईमेल अकाउंट में बिना उसकी सहमति के अवांछित ईमेल भेजना स्पैमिंग कहलाता है। और स्पूफिंग क्या है? गलत आदमी के नाम से, मतलब दूसरे के नाम से तीसरे को ईमेल भेजना स्पूफिंग कहलाता है। स्पैमिंग में क्या होता है कि 10,000 ईमेल पे हम एक साथ एक ही मैसेज भेज दिए कि भैया इसका एडवर्टाइजमेंट कर दो, ठीक, विज्ञापन, तो उसको हम बोल दिए स्पैमिंग। ठीक, इसमें हम वायरस वगैरह भी भेज सकते हैं। और स्पूफिंग में क्या करते हैं हम? स्पूफिंग में पहचान छुपा लेते हैं अपना और दूसरे के नाम से तीसरे को मैसेज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। फिशिंग में क्या करते हैं? सामने वाले को लालच देकर के ईमेल के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से फंसाया जाता है, लालच दिया जाता है, तो वो कहलाता है फिशिंग। ठीक, पायरेसी वगैरह अपन समझ लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रैकिंग और हैकिंग। तो क्रैकिंग का मतलब होता है पासवर्ड वगैरह क्रैक करना। जैसे आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए और पासवर्ड भूलने के बाद आप गए मतलब दुकान पे और उसको बोले कि भूल गए लेकिन आपका डाटा भी चाहिए, तो वो क्या करता है उसको सही करके दे देता है, फिर से आपको बोलता है आप पासवर्ड रिसेट कर लो। तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्रैकिंग। और ये जो क्रैकिंग का काम करते हैं उनको बोलते हैं क्रैकर। ठीक, क्रैकिंग जो है सही इरादे से और गलत इरादे से दोनों तरीके से किया जा सकता है। किसको क्या बोलते हैं हम आगे पढ़ने वाले। तो इसका दूसरा नाम है पासवर्ड क्रैकिंग या फिर क्रॉसिंग। इसका अर्थ है बार बार प्रयोग करके या चुरा कर किसी व्यक्ति के ईमेल या इंटरनेट अकाउंट के पासवर्ड को अपने नियंत्रण में ले लेना। इसे भी पूरी तरह समाप्त करना कठिन है। इसके लिए एक नई तकनीक एम्प्टी डिजिट फिंगरप्रिंट रीडर का प्रयास किया जा रहा है। ये याद रखिएगा, क्रैकिंग से सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? एम्प्टी डिजिट फिंगरप्रिंटर, कि आप जो है पासवर्ड वगैरह फिंगरप्रिंट से दे सकते हैं। यह फिंगरप्रिंट का अध्ययन करने वाला एक स्कैनर है जो वास्तविक मालिक के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को अकाउंट में प्रवेश नहीं करने देगा, क्रैक नहीं करने देगा। कि आप क्रैक कर लिए पासवर्ड और उसके बदले आप जो है उसका अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हैकिंग में क्या होता है कि हम जानबूझ करके किसी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस वगैरह डाल देते हैं, उसका डाटा चुरा लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को पूरा खराब कर देते हैं, डाटा खराब कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कहलाती है हैकिंग। और हैकिंग जो है सही और गलत दोनों उद्देश्य से किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो कि कोई एक अपराधी पकड़ाया है, अब उसका मोबाइल जो है उसका पासवर्ड पुलिस वालों को पता नहीं है, तो पुलिस वाला हैकर के पास ले जाएगा, बोलेगा कि इसका पासवर्ड क्रैक करो और इसमें जो डाटा है वो मुझे दे दो। तो ये प्रक्रिया क्रैकिंग कहलाएगी और हैकिंग कहलाएगी। देखो क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैकिंग जो है ये चोर नहीं है, ये क्या करता है केवल ताला तोड़ने का काम करता है। और घर में घुस के चोरी करने का काम कौन करता है? हैकर करता है। मतलब ये मान लो घर है, एक मिनट यहां बना दे रहे हैं, ये मान लो एक घर है और इस घर में गेट पे दरवाजे पे जो है ताला लगा हुआ है, तो ताला को तोड़ने का काम करेगा क्रैकर। ताला तोड़ दिया, अब उसको मतलब नहीं है, इसके बदले ये पैसे लिया चला गया, और फिर अंदर जो सामान है उसको चोरी करने का काम करेगा हैकर। ठीक है, दोनों में बस ये अंतर है। तो हैकर क्या करता है? कंप्यूटर के पूरे डाटा को प्राप्त कर लेता है, कंप्यूटर को नष्ट कर सकता है, उसमें जो डाटा है उसको नष्ट कर सकता है, उसमें जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को नष्ट कर सकता है। मान लो जैसे किसी ने किसी का जो है एक वीडियो बना लिया है, वो सबूत है, तो हम क्या किए कि एक वायरस भेज करके इस कंप्यूटर में जो भी वीडियो है वो सबको नष्ट कर दिए, उसको करप्ट कर दिया, अब वीडियो चलेगा ही नहीं। तो ये प्रक्रिया हैकिंग कहलाई। ठीक है,
इसमें क्रैकिंग का कोई रोल नहीं था। तो क्रैकिंग क्या है और हैकिंग क्या है, इसमें अंतर गौर से समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं हम हैकर क्या है और हैकर कितने प्रकार के होते हैं। हैकर उस व्यक्ति को दर्शाता है जो किसी कंप्यूटर, इंटरनेट एवं नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सूचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करता है। गौर से पढ़िए परिभाषा, मैं गायब हो जाता हूं, एक बार देखिए आप। हैकर का मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने वाला इंसान हैकर कहलाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको वन लाइनर में देखने को मिल सकते हैं, एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं कि इस इंसान को क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर हैकर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ है जो अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। यह तरीका गैर मानक भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग हैकर का मतलब गैर मानक तरीके से डाटा प्राप्त करना समझते हैं। अब देखेंगे कि कौन सा तरीका गैर मानक है, मतलब इलीगल है, कौन सा तरीका जो है लीगल है। तो कितने, इसके हिसाब से बहुत सारे हैकर्स के प्रकार हो सकते हैं। हम चलते हैं हैकर के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो पहले नंबर पे है ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, इसको क्रिमिनल हैकर्स भी बोलते हैं। अब याद रखिए यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं ये सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अधिकृत हैकर्स को क्या बोला जाता है, क्रिमिनल हैकर्स को क्या बोला जाता है, जस्ट फन हैकर्स को क्या बोलते हैं, हैकर्स इन ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, या इस तरह के काम करने वाले हैकर्स को क्या बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं यहां से गायब हो जाता हूं ताकि आप इसको ढंग से पढ़ पाए। ब्लैक हैट हैकर्स का मतलब हो गया क्रिमिनल हैकर, जो गैर मानक तरीकों से, इलीगल तरीके से, क्रिमिनल हैकर लगाई है नाम में, तो इलीगल तरीकों से डाटा प्राप्त करते हैं, डाटा उल्लंघनों से लाभ प्राप्त करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी का डाटा उड़ा दिए, चोरी कर लिए, उसको बेच दिए, तो ये सब क्रिमिनल हैकर्स के काम हो गए। इनको बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट हैट हैकर्स। इसको बोलते हैं अधिकृत हैकर्स। ये लीगल हैकर्स होते हैं जो आईबी वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए, या फिर किसी कोई इंसान का कंप्यूटर में कोई खराबी आ गया, पासवर्ड भूल गया, तो उन सब से डाटा रिकवर करने के लिए पुलिस वालों के लिए काम करते हैं। तो इनको बोला जाता है व्हाइट हैट हैकर्स। ये सफेद टोपी वाले हैकर्स होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा हमलों को रोकने में व्यवसाय की मदद करना। तो ये जो है हैकर से ही बचाते हैं। अब आ गए ग्रे हैट हैकर्स। इसको बोलते हैं जस्ट फन हैकर्स। ये क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए हैकिंग करते हैं। ये दोनों की तरह काम करते हैं। जब इनको पैसे की जरूरत होती है तो ब्लैक हैट हैकर्स की तरह काम करते हैं, और जब किसी की मदद करने का मन होता है तो व्हाइट हैट हैकर्स की तरह काम करते हैं। तो इनको बोला जाता है ग्रे हैट हैकर्स। ठीक, अब आ गए ग्रीन हैट हैकर। जो हैकिंग की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको बोलते हैं हैकर्स इन ट्रेनिंग, ग्रीन हैट हैकर्स। एक अनुभवी हैकर बनना जो है इनका उद्देश्य होता है। उसके बाद ये चाहे व्हाइट बने, ब्लैक बने, ग्रे बने, ये इनका काम है, लेकिन जब ये ट्रेनिंग लेते हैं तब हम उनको बोलते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ब्लू हैट हैकर्स। ठीक, तो ब्लू हैट हैकर्स का मतलब है अधिकृत सॉफ्टवेयर हैकर्स। मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर के लिए ही उनको तैयार किया गया कि उस सॉफ्टवेयर में कोई जो है कमी आ गई तो उसको ढूंढकर वो बताएंगे। जैसे गूगल का जो है अपना सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर है, अब गूगल में कोई जो है कमी आ जाएगा, गूगल को बताएंगे कि भैया तुम्हारे सॉफ्टवेयर में ये वाला प्रॉब्लम है, तो उनको बोला जाएगा ब्लू हैट हैकर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना, कोई ऐप बना, तो ऐप बनने के बाद उस ऐप को रिलीज होने से पहले चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद बताते हैं। बग मतलब होता है जो भी प्रोग्राम वगैरह है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, उसमें कमियां, उसमें जो है क्या कमी है उसको बग बोलते हैं, और उस कमी को ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बग मतलब प्रोग्राम में जो कमी है, गलतियां हैं, उसको क्या बोला जाता है, बग, और गलतियों सुधारना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। तो प्रोग्राम में बग को ढूंढने का काम करते हैं ब्लू हैट हैकर्स। किस प्रोग्राम में, जिसने कंपनी ने वो प्रोग्राम बनाया है वही अपने एक हैकर्स को रखा है, एक जो है प्रोग्रामर को रखा है, और उसको बोलता है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बना लिया, अब इसको चेक करो कि इसमें क्या सब कमी है। तो ये काम कौन करेगा, ब्लू हैट हैकर्स करेगा। ठीक है, सरकार द्वारा किराए पर जो हैकर्स लिए जाते हैं सरकार को काम करने के लिए, उनको बोलते हैं रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स क्या करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। ये ब्लैक हैट हैकर्स को ढूंढते हैं और उन्हें नष्ट करने में सरकार की मदद करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होगा, जो अनाधिकृत काम करते हैं। ठीक है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैकर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक,
विसल ब्लोअर हैकर्स। विसल ब्लोअर हम क्या बोलते हैं, जो किसी संस्था, किसी सरकारी संगठन या किसी और जगह पे एनजीओ वगैरह में जो खामी है, वहां की जो गोपनीय जानकारी है उसको पब्लिक कर देता है, लोगों को बता देता है, तो उसको बोला जाता है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है कि एक वैसा इंसान या वैसी कंपनी, विसलब्लोअर कंपनियां भी हो सकती हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी संस्था, किसी संगठन, किसी सरकार की गोपनीय जानकारी को पब्लिक कर देते हैं, उनको बोला जाता है विसल ब्लोअर। सामान्यतः यह सही कार्य करने के लिए, सही मकसद से ऐसा करते हैं। लेकिन हैकर्स हो गए, ये क्या करते हैं, किसी संगठन की गोपनीय जानकारी को उजागर करने का काम जो है और उनका दोहन करने का काम विसल ब्लोअर हैकर्स करते हैं। नेक्स्ट हो गए हैक्टिविस्ट। जैसे एक्टिविस्ट बोलते हैं ना, एक्टिविस्ट का क्या मतलब, राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं वो, तो हैक्टिविस्ट भी राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं। तो ये खतरनाक सामाजिक या राजनीतिक कारण पर प्रकाश डालते हैं या राजनीतिक या वैचारिक बयान देते हैं। ये जो आईटी सेल में काम करते हैं, बीजेपी और जो है अपना कांग्रेस, ये जो राजनीतिक पार्टियां वो एक दूसरे को गरियाने के लिए बहुत सारे पोस्ट बनाते रहते हैं, तो उनके लिए जो काम करते हैं वो कहलाते हैं हैक्टिविस्ट। ठीक है, मतलब राजनीतिक रूप से जो है हैकर का काम, राजनीतिक उद्देश्यों से हैकिंग का काम करना क्या कहलाता है, हैक्टिविस्ट कहलाता है। ठीक है, लास्ट है क्रिप्टो जैकर्स। तो क्रिप्टो जैकर्स क्या हो गए, जो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन करेंसी होता है, बिटकॉइन जैसा। ठीक है, तो ऑनलाइन करेंसी की माइनिंग करते हैं, मतलब उनको डाटा चुराते हैं, उनका डाटा एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखते हैं, बेचते हैं, तो वो कहलाते हैं क्रिप्टो जैकर्स। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो है हैकर्स क्या कहलाएंगे, क्रिप्टो जैकर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है फिरिकर। ऐसे लोगों का समूह जो मोबाइल में हैकिंग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, उसको क्या बोलते हैं, फिरिकर। वो फिरकी लेते रहते हैं मोबाइल में लोगों की, है ना, इसलिए उनको बोला जाता है फिरिकर। ओके, ये मजाक था, लेकिन याद रखेंगे आप कि मोबाइल में हैकिंग करने वाले क्या बोलेंगे, अपन फिरिकर बोलेंगे। ठीक, तो इतने तरह के हैकर्स जो है हम लोगों ने देख लिया। चूंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो इसको अपन जो है यहीं पे रोकते हैं। वीडियो 2 की जगह हो सकता है कि 3 पार्ट में आए। अब कुछ बातें आपसे करनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि वीडियो पे कितने व्यू आते हैं उसके हिसाब से यह निर्धारण होगा कि इसको YouTube पे कंप्लीट डालना है या नहीं डालना है। यदि अच्छे रिव्यूज मिलेंगे तो निश्चित रूप से यह पूरा जो है यूनिट में YouTube पे करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। अन्यथा आपको जो है यूनिट 9 का पूरा कंप्लीट सिलेबस यदि मुझसे ही पढ़ना है, तो आप, ये मेरा ऐप है, यहाँ पे जाके डिटेल जो है पूरा कोर्स कंप्लीट देख सकते हैं। कोर्स का बहुत ज्यादा फी नहीं रखा गया है। हाँ, जितना हमने मेहनत किया है, जो टाइपिस्ट वगैरह लगे हैं, उन्हीं के हिसाब से फी निर्धारित किया गया है। इसमें यूनिट 9 का कंप्लीट वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ, और उसके बाद जो है आपको 1000 क्वेश्चन कम से कम, और उसका भी वीडियो जो है पूरा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।